अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं नेचर विस्पर्स। काली तोरी या जिसे इंग्लिश में ज़ुकीनी भी कहते हैं, तोरई भी कहा जाता है, लेकिन हमारे पंजाब में इसको काली तोरी कहते हैं, तोरी भी कहा जाता है। तो ये ऐसी सब्ज़ी है जो हर घर में शौक़ से खाई जाती है। हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनती थी, अब वो बहुत शौक़ से खाते थे, तो अम्मी उनके लिए इतने ही शौक़ से बनाती थी। तो बस जी, जिस दिन ये सब्ज़ी बनती थी उस दिन हमारी भी मौज होती थी, क्योंकि अम्मी इसके छिलकों से बनाती थी शामी कबाब। और वो शामी कबाब इतने मज़े के होते थे कि हम पहचान ही नहीं पाते थे, या जो जिसके सामने रखा जाता था वो पहचान ही नहीं पाता था कि ये बीफ शामी कबाब हैं या ये आम जो हैं वो किसी सब्ज़ी के छिलके से बने हुए कबाब हैं। तो अम्मी इन कबाबों का मसाला बनाती थी और मैं अपने पास बिठाती थी, तो हम उसके कबाब बनाते थे। फिर अम्मी इनको तलती थी और सब मिलकर शौक़ से खाते थे। तो जब मैं कल काली तोरी सब्ज़ी बना रही थी, उसको मैं काट रही थी, तो ऐसे ही उसके छिलके देखे तो मुझे याद है कि अम्मी तो इससे कबाब बनाती थी। तो फ़ौरन से मैंने अम्मी को फ़ोन किया, रेसिपी मैंने उनसे ली, थोड़ी सी जहन में थी, थोड़ी सी मैंने उनसे पूछा, तो फिर ये मैंने रेसिपी बनाई। चलिए फिर अब इस रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये जी छिलके जो हैं काली तोरी के, ये 750 ग्राम काली तोरी हैं, तो उनके छिलके उतरे हैं। जिनके 200 ग्राम छिलके थे और 200 ग्राम ही मैंने दाल ली है। दाल तकरीबन 1 कप बनती है। अब इन छिलकों को मैंने जो है वो प्रेशर कुकर में डाल दिया है। दाल को मैंने 15 मिनट पहले सोक किया था, उसको भी मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। नमक मैंने डाला है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें क्यूमिन पाउडर डाला है, 1 टीस्पून ही मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है जी हल्दी, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें जिंजर पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून में इसमें गार्लिक पाउडर डाला है। आपके पास अगर फ्रेश है तो आप फ्रेश डालें। और इसके अलावा मैंने तेज़पात डाला है जी, 2 तेज़पात डाले हैं। खड़े मसालों में मैंने बड़ी इलायची, दालचीनी और थोड़ी सी मैंने काली मिर्चें डाली हैं। ये सब कुछ डाल के मैंने 1 गिलास पानी डाला है, या इतना पानी डाला है जिसमें ये चीज़ें भीग जाएँ। उसके बाद मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया है और तकरीबन 6 मिनट लगेंगे गलने में। तो ये आप अपने प्रेशर कुकर पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी किस चीज़ को गला देता है। तो आप उसको देख लीजिए, उस हिसाब से आप इसको गला लीजिएगा। देखें जी, पानी भी खुश्क हो चुका है, दाल भी गल गई हुई है, छिलके ऑलरेडी ही आप समझिए गले हुए होते हैं, तो उसको गलाना कोई इतना मसला नहीं होता। अब ये सारी चीज़ें गल गई हुई हैं, तो अब हम इनको निकाल लेते हैं, ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो चॉपर में हम इसको पीस लेंगे, चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास सिल है यानी हवन दस्ता है तो आप हवन दस्ते में कोट लें। जो हवन दस्ते से टेक्सचर आएगा उसका अपना ही मज़ा है। तो ये वैसे आपकी टाइम पे डिपेंड करता है, जितना आपके पास टाइम है आप उस लिहाज से काम कर लें। इसमें से अब मैं तेज़पात निकाल रही हूँ, बाकी गरम मसाला इसके अंदर रहेगा और हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। इस काम में मेरा बेटा भी मेरे साथ है, छुट्टियाँ नहीं तो मेरी हेल्प कराते हैं, तो अब मैं उनको भी साथ शामिल करती हूँ। थोड़ी सी कन्वर्सेशन अब आप उनके साथ लाइव सुनिएगा। गाइस, मेरे पास एक चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना है। हेलो गाइस, ये तैयार हो गए। और ये है मोहम्मद हातिब साहब जो मेरी हर दफ़ा हेल्प करवाते हैं। जी अपना इंट्रोडक्शन करवाएं हातिब। मेरे पास एक चैनल है जिसका नाम HTV गेमिंग, उसमें 2 सब्सक्राइबर्स हैं। उसमें जल्दी से जल्दी 100 मिलियन करा दें। मुझे वो भी चाहिए, क्या कहते हैं, रेड डायमंड बटन, वो भी चाहिए। तो इसलिए सब्सक्राइब, आई हैव 2 सब्सक्राइबर, माय मॉम है 2200, 2.2k सब्सक्राइब। मेरा नाम मोहम्मद हातिब अजीज़। हातिब कोई भी छुट्टियाँ तो मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कोई भी रेसिपी बनाने के लिए, तो मेरी भरपूर किस्म की हेल्प करवाते हैं। अच्छा, अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं कोरिएंडर। और मुझे सबसे अच्छा कटिंग में रखता है, और कटिंग में मैं बहुत फास्ट हूँ। रेड चिली, इनसे बहुत डरते हैं हातिब। वाओ, व्हाट अ जॉब। और इसमें हम डालेंगे क्रश्ड ऑनियन और फिर इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। क्या हुआ है? अच्छा जी, प्याज की वजह से उनको रोना आ रहा है। जैसे रियल में होते वो रियल हो गया, जो कार्टून में होते वो कार्टून। जी 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 जी, समझ तो आप गई होंगे कार्टून का मतलब। रॉब्लॉक्स। ये हातिब आप कबाब बना रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाओ बेटे। ओके बेटी। बस इतने से साइज़ के आप जो भी आपको
जिस साइज़ के आप बनाना चाह रहे हैं उस साइज़ के आप कबाब बनाएं। रेक्टेंगल स्टार, या मैं वो स्वीट गेम वाला भी बना देता हूँ, हेलोवीन। I कैसे कहते हैं, आई एम अ सर्कल, आई हैव नो कॉर्नर। because I am Gulu. Because I am not I am 3D. जिनको 3D पसंद है वो लाइक करेंगे, जिसको 4D वो सब्सक्राइब करेंगे, जिनको 5D वो शेयर करेंगे, जिसको 6D वो कमेंट करेंगे। उम्मीद है जी आपको हमारी कन्वर्सेशन पसंद आई होगी। जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारी ऐसे ही कन्वर्सेशन होती है और कभी कभी हमारी लड़ाई भी हो जाती है। तो चलिए जी, अब हम दोबारा से रेसिपी की तरफ आते हैं। ये मैंने कबाब बना लिए हैं और एक मैंने अंडा फेंट लिया है। उसको कबाबों को अंडे में डिप करेंगे और हम इनको कर लेंगे फ्राई। दोनों तरफ से फ्राई करेंगे। एक साइड से जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको फ्लिप कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको जो है वो गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो मज़ेदार किस्म के हमारे काले तोरी के छिलकों से कबाब तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे टेस्ट होगा जैसे कि बीफ कबाब का है। आप बना के देखिएगा। आपने बनाने हैं तो आपने किसी को बताना नहीं है किसके बने हैं। बस जब आप उनको टेस्ट करें तो उनसे पूछेंगे आप बताइए किस चीज़ के बने हैं, तो वो कभी भी नहीं कहेंगे कि ये किसी सब्ज़ी से बने हैं। वो यही कहेंगे कि ये बीफ के कीमे के हैं या मटन के कीमे के हैं, यानी वो कीमे का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे अपनी इस बात में। तो फिर आप उनको बता के हैरान कीजिएगा कि आपने ये चीज़ किससे बनाई है। तो बहुत ही मज़ेदार कबाब तैयार है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है और मैंने तो बस जैसे ही बने थे तो मैंने 2-3 तो ऐसे खा लिए थे। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी। बहुत ही ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी है और उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है जो ईद पे गोश्त खाना चाह रहे हैं लेकिन उनको गोश्त खाना मना है, रेड मीट खाना मना है। तो वो ये कबाब बना के दूसरों को भी जलाएं और उन्हें बताएं कि आप वो कबाब खा रहे हो ना, शामी कबाब, तो मैं भी शामी कबाब खा रहा हूँ। टेस्ट बिल्कुल एक जैसे ही होगा। आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बड़ी ईद आ रही है, दूसरों का ज़रूर ख्याल रखिएगा, अपने ईद की ज़रूर देखिएगा, नीडी पर्सनस को देखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।